हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड AS 36 के इलस्ट्रेशन, जिसमें अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14। ओके, सो लेट्स रीड आउट फर्स्ट। अ पब्लिशर owns 150 magazine titles, of which 70 were purchased and 80 were self created। तो यहाँ पर टोटल कितने हमारे 125 मैगजीन टाइटल, ठीक है, जिसमें से 70 परचेज किए हुए और 80 सेल्फ क्रिएटेड है। आगे देखते हैं। द प्राइस पेड फॉर अ परचेज मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल्स एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इनकर्ड। ओके, कैश इनफ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइड फॉर ईच मैगजीन टाइटल। अब ये देखो, ये हमारी मेन बात, ये रही मेन बात। बोल रहे हैं जो हर मैगजीन टाइटल, मतलब ईच मैगजीन टाइटल, टोटल कितने 150 के 150 जो मैगजीन टाइटल है, उनकी जो सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उनका जो इनफ्लो होता है वो आइडेंटिफाइबल है। मतलब हर एक मैगजीन टाइटल से कितना इनफ्लो आ रहा है वो सेल्फ डिपेंडेंट है एक तरीके से, ठीक है। Titles are managed by customer segment. The level of advertising income from for a magazine title depends on the range of titles in the customer segment to which the magazine title relates। बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं भाई साहब। Management has a policy to abandon old title before the end of their economic lives and replace them immediately with a new title for the same customer। Identify the cash generating unit for an individual magazine title। यहाँ पर आ गई हमारी मेन बात। बोल रहे हैं CGU आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए CGU का क्या होता है। कैश जनरेटिंग यूनिट। CGU का मतलब होता है कि उस डिब्बे के अंदर, एक तरीके से समझो कि वो एक डिब्बा होता है। CGU क्या होता है? डिब्बा होता है। जो वो डिब्बा होता है ना, उस डिब्बे के अपने ही इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज होते हैं। मतलब वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता। उसके खुद के जो इनफ्लोज रहते हैं ना, उसके जो खुद के इनफ्लोज रहते हैं वो आइडेंटिफाइबल रहते हैं। वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहता, उसको बोलते हैं CGU। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हमारे जो पूरे 150 मैगजीन टाइटल है, पूरे के पूरे 150 मैगजीन टाइटल, हर मैगजीन टाइटल खुद ही लिखा है उन्होंने, ईच मैगजीन टाइटल के जो इनफ्लोज हैं, जो कैश इनफ्लोज है, वो आइडेंटिफाइबल है। इसका मतलब जब हर किसी मैगजीन टाइटल के इनफ्लोज आइडेंटिफाई हो सकते हैं तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, किसी और दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं, वो खुद ही आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे मैगजीन टाइटल, सारे के सारे मैगजीन टाइटल ही CGU है। क्योंकि CGU भी वो यही बोलता है कि आपके जो कैश इनफ्लोज है वो आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, अलग से पता होना चाहिए। और यहाँ पर तो 150 के 150 मैगजीन टाइटल के अपन को कैश इनफ्लोज पता है। इसका मतलब 150 टोटल ही हो गए सारे के सारे CGU। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो ये रही, यही वाली जो लाइन मैंने आपको बताई थी कैश इनफ्लोज वाली, सेम टू सेम इन्होंने यही कॉपी पेस्ट कर दी। मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस में यही होता है, वहीं का कंटेंट वहीं पेस्ट कर देते हैं। देखो यही किया होगा उन्होंने। कहाँ गया, ये रहा। कैश इनफ्लोज फ्रॉम डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफाइबल फॉर ईच टाइटल। ये और कुछ नहीं है, वही तो है हमारा CGU कि जो उसका हर टाइटल के हर एक के लिए आइडेंटिफाइबल है कैश इनफ्लोज। सेम टू सेम यही वाली लाइन उठाकर इन्होंने लिख दी, ठीक है। अब इसका मतलब कि हर किसी का ये पता है अपन को, तो अपन इससे CGU से क्या करेंगे, जब वैल्यू इन यूज नहीं पता कर पाते तो CGU तो क्रिएट करते हैं, और CGU क्रिएट करेंगे तो हमें रिकवरेबल अमाउंट समझ में आ जाएगा। तो फिर वाली लाइन आ जाएगी, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल मैगजीन। हर किसी मैगजीन टाइटल का हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें इम्पेयरमेंट लॉस निकालना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है वैल्यू इन यूज, और दूसरा होता है फेयर वैल्यू लेस टू डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, ठीक है। अब वैल्यू इन यूज जब अपन कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, CGU क्रिएट करते हैं। और एक बार हमारा CGU आ गया तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो वही ये पर है, पहले वाली लाइन लिख देना कॉपी पेस्ट वाली, उसके बाद इसकी वजह से आपका रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा। और रिकवरेबल अमाउंट आ गया, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हर मैगजीन टाइटल का एक सेपरेट CGU बनेगा, क्योंकि हर एक मैगजीन टाइटल का कैश इनफ्लोज आइडेंटिफाइबल है। तो पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये वाली लाइन है मेन, इसलिए ये 4 मिनट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिर्फ यही वाली है मेन लाइन, ठीक है। इसी से आप लिख देना कि हर
एक का हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये क्रिएट हो जाएगा CGU तो रिकवरेबल अमाउंट आराम से आ जाएगा, और रिकवरेबल अमाउंट आराम से आ गया तो इसका मतलब सिंपल ही है कि हर मैगजीन का एक CGU अलग है। बाकी इम्पेयरमेंट लॉस की इन्होंने कुछ बात नहीं करी, तो वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये सारी जो ऊपर चीजें लिखी हैं इनमें से ही कुछ उठा के यहाँ लिख दिया करो थ्योरी क्वेश्चन में, और जो मेन क्वेश्चन है वो लास्ट में लिख दिया करो कि हाँ भाई हर मैगजीन टाइटल का एक सेपरेट CGU बनेगा, क्योंकि हर एक मैगजीन टाइटल का कैश इनफ्लोज हम सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आराम से। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।